A very good morning, students. Myself Sanju Kawar, lecturer electronics engineering. Students, आज के लेक्चर में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ फीडबैक पढ़ेंगे। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके टाइप्स क्या हैं, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स कि फीडबैक होता क्या है, व्हाट इज़ फीडबैक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि जब आप किसी भी इनपुट वोल्टेज को, इनपुट सिग्नल को किसी एम्पलीफायर के थ्रू पास करते हैं तो आपको आउटपुट कैसा मिलता है, एम्पलीफाइड वर्जन मिलता है। और कितना एम्पलीफाई होकर मिलता है, जितना एम्पलीफायर की कैपेसिटी है उसका गेन है। तो अगर हम सिंपली समझें तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए स्टूडेंट्स, इसमें नीचे के डायग्राम को एक बार आप छोड़ दें, नीचे के पाथ को। तो इनपुट सिग्नल पास हो रहा है एम्पलीफायर से, जिस एम्पलीफायर का गेन है ए, और आउटपुट में मुझे क्या मिल जाएगा, ए इंटू इनपुट सिग्नल, यानी कि जितना भी आपका इनपुट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके गेन से और आपको आउटपुट मिल जाएगा एम्पलीफाइड वर्जन। ओके, अब फीडबैक क्या है, देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा, एम्पलीफायर जब हम पढ़ रहे तब हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, हम अगर आउटपुट का कुछ पोर्शन लेते हैं, आउटपुट का कुछ पोर्शन हमने लिया, कुछ परसेंटेज, कितना भी परसेंट हो सकता है, ये 1 2 3 4 से लेके 100% तक आउटपुट का कुछ परसेंट आपने लिया, फिर उसको फीडबैक सर्किट से पास किया। फीडबैक सर्किट वही डिसाइड करेगा कि कितना परसेंटेज आउटपुट लेना है। तो फीडबैक सर्किट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे जो आउटपुट को ड्रॉप कर देंगे। अगर वोल्टेज है सपोज 100 है तो कितना परसेंट लेंगे आप, उसके नेटवर्क पे डिपेंड करेगा। आउटपुट का इतना परसेंट कम करके उसको इनपुट में ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना। अब देखिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे V नॉट इज आउटपुट, V नॉट का आपने कुछ पोर्शन लिया है, तो जितना परसेंटेज लिया है उसे हम कहेंगे बीटा। बीटा इज फीडबैक फैक्टर, ये परसेंटेज वैल्यू है आउटपुट का। तो बीटा इज इक्वल टू 1/V नॉट। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा जितना भी परसेंट लिया है फीडबैक वोल्टेज। अब इस फीडबैक वोल्टेज को मुझे अपने सोर्स इनपुट के साथ मिक्स करना है। तो इसको मैं कम या ज़्यादा करके इनपुट में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, जो भी होगा। अब मेरा इनपुट या तो कम हो जाएगा, अगर मैंने पॉजिटिव फीडबैक लिया है तो ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक लिया है तो कम हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि आप फीडबैक वोल्टेज को अगर इनपुट में से माइनस कर रहे हैं तो इट इज़ नेगेटिव फीडबैक। अगर आप फीडबैक वोल्टेज को इनपुट सिग्नल के साथ ऐड कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा। अब ये जो फीडबैक से क्या हुआ, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, फिर वापस वो एम्पलीफायर के थ्रू पास होगा और मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा। तो ये मेरा बेसिकली एक फीडबैक सर्किट है कि फीडबैक में इस तरह से काम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया, इस फिगर को आप देखिए, यहाँ पर गेन ऑफ एम्पलीफायर क्या है, ए। तो गेन ऑफ, बेसिकली गेन क्या होता है, गेन का मतलब है आपका आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो ए की वैल्यू क्या है, V नॉट अपॉन वी आई। अब फीडबैक नेटवर्क क्या करता है, कुछ वोल्टेज का हिस्सा लेता है, जैसे कि मैंने आपको बताया आउटपुट वोल्टेज का हिस्सा लेगा। तो फीडबैक वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना परसेंटेज लेगा वो फीडबैक फैक्टर है बीटा। बीटा क्या है, फीडबैक फैक्टर, 1%, 2%, 3, 10, 50, 100। तो बीटा परसेंटेज और V नॉट आपका आउटपुट वोल्टेज। तो VF मेरा आ गया बीटा V नॉट। तो मैं इसको एग्जांपल से आपको अगर बताऊं तो देखिए स्टूडेंट, अगर सपोज मेरा V नॉट था 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, अगर V नॉट मेरा 10 वोल्ट है, और अगर मैंने बीटा यानी कि फीडबैक फैक्टर जो है 10% लिया, यानी कि आउटपुट का 10%, 10 वोल्ट का 10% कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो बीटा इंटू V नॉट, तो बीटा 10% का मतलब बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/10। परसेंट को आप न्यूमेरिकल में डेटा में चेंज करेंगे तो बीटा आ जाएगा 1/10, 10% के लिए।
तो वे फीडबैक वोल्टेज कितना हो जाएगा, बीटा इंटू वी नॉट, बीटा 1/10, वी नॉट इज 10, तो फीडबैक वोल्टेज हो गया 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट गया इनपुट साइड पर, ठीक है, इनपुट साइड पर ये वी नॉट गया फीडबैक वोल्टेज, और आपके सोर्स के साथ में इसको ऐड करेंगे पॉजिटिव फीडबैक के केस में, नेगेटिव फीडबैक के केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सपोज करो मेरा इनपुट वोल्टेज जो है, सोर्स वोल्टेज है वो 1 वोल्ट था, और मैंने इसमें फीडबैक वोल्टेज 1 वोल्ट ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, अब मेरा इनपुट वोल्टेज अब कितना बन गया, 2 वोल्ट बढ़ गया, यानी पॉजिटिव फीडबैक लगाया तो बढ़ गया। अब अगर मैंने नेगेटिव फीडबैक लगाया होता तो क्या होता, 1 - 1 दैट इज 0 वोल्ट, कम हो गया। तो जैसा फीडबैक दे रहे हैं उसको पॉजिटिव देंगे तो इनपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा, फिर वो उतना ही एम्पलीफाई होकर आपको आउटपुट देगा। नेगेटिव फीडबैक है तो वो कम हो जाएगा, उतना टाइम्स कम होकर आपको आउटपुट देगा। तो बीटा, जैसा कि मैंने बताया, फीडबैक फैक्टर और फीडबैक रेशियो इसको कहा जाता है। बीटा की वैल्यू है VF/V0। अब हम नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं। अगर नेगेटिव फीडबैक की बात करूँ तो V0 क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा आपका VS - बीटा V0 के इक्वल मल्टीप्लाइड बाय गेन, क्योंकि इनपुट वोल्टेज कितना आया था, अभी मेरा इक्वेशन से निकाला ना, इनपुट वोल्टेज कितना आया, VS - VF, VS - बीटा V0। तो V0 की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू होगी इनपुट इंटू गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो V0 इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट कितना है VS - बीटा V0, और गेन कितना है एम्पलीफायर का, A। तो V0 आ गया VS - बीटा V0 इंटू A। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे आप, तो AVS - A बीटा V0 इज इक्वल टू V0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी A इंटू VS/V0 1 प्लस A बीटा। देयरफॉर तो यहाँ से क्या आ गया, V0 बाई VS आ गया A/1 प्लस A बीटा, किस केस में, नेगेटिव फीडबैक के केस में। अब अगर ओवरऑल गेन, फीडबैक के साथ में गेन क्या हो जाएगा वो देखते हैं। बिना फीडबैक के गेन कितना था, बिना फीडबैक के गेन था V0/Vi। फीडबैक के साथ में गेन कितना होगा, फीडबैक के साथ में गेन होगा आपका V0/Vs। जो फीडबैक से पहले आप देख रहे हैं डायग्राम में देखिएगा, Vs और Vi में डिफरेंस है, ओके। Vi क्या है, Vs के साथ में Vf को ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो वैल्यू आ रही है वो है Vi, यानी Vs - Vf और Vs + Vf इज इक्वल टू Vi। फीडबैक के साथ आपका गेन आ जाएगा V0/Vs। इक्वेशन आपकी नेगेटिव फीडबैक के साथ बन जाएगी AF इज इक्वल टू A/1 प्लस A बीटा। यही अगर पॉजिटिव फीडबैक होता तो AF इज इक्वल टू A/1 - A बीटा। तो ये आपको इक्वेशंस मिल गई कि फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करेंगे तो गेन कितना मिलेगा आपको, पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करेंगे तो गेन कितना मिलेगा। अब फीडबैक कितने तरह के होते हैं। फीडबैक जैसा कि मैंने बताया, आउटपुट का कुछ पोर्शन लेना और वापस इनपुट को देना, दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक। अब फीडबैक कहाँ काम आता है, नॉइज रिडक्शन में, एम्पलीफायर के ऑपरेशन को स्टेबल बनाने में, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन वेदर द फीडबैक सिग्नल एड्स और अपोजेस द इनपुट सिग्नल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक यूज्ड। फीडबैक आपने कैसा यूज़ किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फीडबैक कौन सा है। यानी कि अगर वो इनपुट सिग्नल के साथ ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, वोल्टेज और करंट जो है वो फेज में है, किसके, इनपुट सिग्नल के, ठीक है। बोथ द इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल इंट्रोड्यूस अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, thus making a 360 degree resultant phase shift around the loop to be finally in phase with the input signal। अब क्या हो रहा है, इनपुट और फीडबैक 180 डिग्री का फेज बना रहे हैं, ऊपर एम्पलीफायर के साथ वहाँ से 180 डिग्री फेज आ रहा है, तो टोटल जो फेज शिफ्ट है आपका 360 डिग्री आ रहा है। 360 डिग्री मीन्स 0 फेज शिफ्ट, तो पॉजिटिव में कोई फेज शिफ्ट नहीं होता। पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, गेन को बढ़ाता है,
तो इसके एडवांटेजेस क्या है, इंक्रीजिंग डिस्टॉर्शन। डिसएडवांटेजेस क्या है, गेन को बढ़ाने की वजह से क्या होगा, गेन अगर बढ़ेगा तो डिस्टॉर्शन बढ़ेगा, इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए पॉजिटिव फीडबैक को एम्पलीफायर में रिकमेंड नहीं किया जाता है। पॉजिटिव फीडबैक सिर्फ ऑसिलेशंस में काम आता है, क्योंकि एम्पलीफायर में आपको डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए, इंस्टेबिलिटी नहीं चाहिए। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज है, यानी कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट वहाँ पर आता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है नेगेटिव फीडबैक के, देखिए नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करने से आपका गेन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो रही है, डिस्टॉर्शन आपका कम हो रहा है, नॉइज़ कम हो रही है, इनपुट इम्पीडेंस बढ़ रही है, जो कि हमें चाहिए। एम्पलीफायर की बेसिक कंडीशन ही यही है कि आपका इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होना चाहिए, आउटपुट इम्पीडेंस लो होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस मुझे नेगेटिव फीडबैक लगाने पर फुलफिल हो रही हैं। और एंड इंक्रीज इन द रेंज ऑफ यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, रेंज भी बढ़ जाएगी आपके सिग्नल की। तो नेगेटिव फीडबैक लगाने से मुझे बहुत सारे एडवांटेजेस मिल रहे हैं। तो एम्पलीफायर में हम जनरली नेगेटिव फीडबैक का ही यूज़ करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक का यूज़ नहीं करते इन केस ऑफ एम्पलीफायर्स। एंड पॉजिटिव फीडबैक कहाँ काम आता है, आपके ऑसिलेटर सर्किट में। तो आई होप आपको फीडबैक टॉपिक अच्छे से क्लियर है स्टूडेंट्स। थैंक यू।